मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, पर तुम मेरे बात पर ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उस बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। और तुम्हारी जो अभी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं जो मार्ग बताता हूँ उस पर तुम चलते नहीं हो। लेकिन आज जो मैं बातें बता रहा हूँ वह भूल कर भी तुम अनसुना और अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, यदि जीवन में स्मरण नहीं रखोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती हूँ। यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम जो यह गलतियां बार बार दोहरा रहे हो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो गलतियां हैं वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में उन्नति कराने से रोक रही है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नज़र देखकर आश्चर्य हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही है, परंतु आगे तुम्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है जब तुम अपने कार्य को करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं। तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अब पुरानी बातों को भूलना होगा। पुरानी बातों के उलझन में मत रहो। अब नई योजनाओं बनाने का समय है। मेरे बच्चे, तुम अब तक भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं किए हो। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं पुरानी बातों में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को पूर्ण करने में के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो मेरे लिए प्रेम बसा है वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें एक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेगी
उससे तुम कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ। तुम्हें मेरे उपस्थिति का दर्द महसूस होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बातों को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ही सोची हूँ। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कई कष्ट है। यह कष्ट बार बार तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे वर्तमान के कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारी यादों और विचारों के कारण है। तुम्हें या तो तुम्हारे बीते हुए कल की यादों ने परेशान कर रखा है, या तो आने वाले कल के विचारों ने। यदि तुम यह समझ लो कि ना तो बीता हुआ कल तुम पर कोई प्रभाव डाल सकता है और ना ही आने वाला कल, तो तुम्हारी अधिकतम परेशानियों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे प्रेम सौहार्द की यदि संसार में किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह स्वयं तुम्हें है। संसार में तुम्हें बहुत कम ही व्यक्ति ऐसा मिलेंगे जो तुमसे सच्चे मन से प्यार करते हो। और तुम्हारा ध्यान रखते हो। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आए। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो, तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे, तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो, तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी ही परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए। तुम्हारी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होंगी, बशर्ते कि तुम अपने मन में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर किए रहना होगा। मन में और आत्मा में तुम्हें सदा पवित्रता, सुंदरता रखना होगा। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। यही तुम्हारी माता का आशीर्वाद है।
मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना।